हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फंक्शन। आई एम सॉरी इतने दिनों के लिए ना कुछ भी अपलोड करने के लिए। आई एम सॉरी। ओके, तो हम स्टोरी करते हैं। हम अगले बार में देखा था कि जो विंग है एंड बेंचिंग की जो बातें हैं उस सारे बातें मांग जी ने सुन लिया था। एंड विंग भी सोच लिया था कि वो जो आयरन है उसका सच्चाई है वो बांजी को बता देगा। एंड बांजी जब सारी चीज़ें सुन लिया था तब बांजी अंदर आया एंड उन दोनों ने कुछ बात किया। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका था। फिर भी होता ना एक एक छोटा सा संकोच रह जाता है कि एक्चुअली ये कुछ इमोशन होके तो नहीं कर लिया या फिर कुछ होता ना दबाव में आके कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा उनके अंदर हो चुका था, एक बीच रह चुका था जी। ये सारी चीज़ें वांग जी सच में ही एक्सेप्ट किया है एंड या फिर नहीं किया। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं 2 दिन बीत चुके हैं। जो शिजुई है जो आयुन है वो हॉस्पिटल में रह रहा है एंड उससे आज डिस्चार्ज मिलने वाला है। ठीक है, तो विंग और बेंचिंग सारी चीज़ें समेट रहा है, क्या जो भी चीज़ होती थी। तो बेंचिंग कहती है वैसे विंग तुमने तो वांची को हर एक चीज़ बताया है एंड क्या तुमने डिसाइड किया आगे आगे तुम लोग क्या करोगे। तो विंग कहते हैं एक्चुअली बेंचिंग मैं नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी। एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता। मैंने उससे हर एक चीज़ बताया है एंड मैं चाहती हूँ मैं इस बारे में उससे एक बार बात करूँ, क्योंकि इमोशनल होकर एक चीज़ लेने के बाद सारी ज़िंदगी उसे बोझ की तरह मुझे मैं नहीं चाहती कि उसकी ज़िंदगी हम लोग जाएँ एंड मैं उससे अच्छे से बात करूँगी, ऐसा मैं सोच लिया है। तो मैंने ने कहा वैसे तुमने सही किया, उसे बताना चाहिए उसका एक बेटा है एंड उसके बेटे को ही बताना चाहिए कि उसका एक फादर भी है। वैसे मैं प्राउड हूँ तुम पे कि तुमने इतने सारी चीज़ इतने कुछ सहने के बाद भी तुम्हें हिम्मत है। एंड सच कहूँ तो भी मैं तुमसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ, मैं तुमसे भी बहुत कुछ लेती हूँ। तुम्हें तो पता है ना हम लोग की मीटअप कैसे हुआ था एंड हम किस हालत में एक दूसरे से मिले हैं। तो बेंची के कंधे पर हाथ रखते कहा बेंचिंग मुझे लगता है पास्ट को हमें पास्ट में रहने देना चाहिए, उससे हर एक चीज़ साथ में लेके नहीं चलना चाहिए। सिर्फ हैप्पीनेस को अपने साथ लेके चलो तो ही अच्छा है, वरना हम उस दर्द में ही घिरे रहेंगे। तुमने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया है एंड तुमने ही कहा था कि मुझे पास्ट को छोड़ना चाहिए। एंड देखो इसीलिए मैं मेरे बच्चे के साथ इतने दिन तक अच्छे से ज़िंदगी बिता पाई हूँ एंड तुम लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए हो मेंटली भी एंड फिज़िकली भी बहुत। मैं तो सोचती हूँ मेरा कोई नहीं है पर है। मैंने ज़िंदगी में पीछे मुड़ कर देखने के बाद मुझे पता चलता है मेरी ज़िंदगी में 2 ऐसे इंसान हैं जिससे मैं आँख बंद करके विश्वास कर सकती हूँ। एक तुम हो और एक बंदी है। मैं सच में भगवान के पास गॉड के पास एक ही विश करूँगी कि तुम दोनों सच में ज़िंदगी में आगे बढ़ो एंड बहुत खुश रहो। तो फंक्शन ने बोला बस बहुत हो गया, तुम बहुत इमोशनल हो रहे हो एंड तुम्हारा बेटा भी कुछ देर में जाग जाएगा एंड मैं डिस्चार्ज के बारे में डॉक्टर से बात कर लेती हूँ एंड तुम ये सारी चीज़ें समझ लो एंड मुझे लगता है तुम दोपहर में तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो बोले ठीक है मैं आयरन के पास हूँ, सीजे के पास हूँ, तुम जाओ। तो बेंचिंग में चला गया। ठीक है, उसके बाद जो विंग है उसने अपने बेटे के पास बैठा है उसके सर को सहलाते हुए कहा मुझे पता है आयरन तुम बहुत समझदार बच्चा हो, तुम्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ता, तुम्हारे आगे पीछे क्या चल रहा है तुम उसे देख के समझ जाते हो। पर फिर भी तुम्हारे पेरेंट होने के नाते, तुम्हारे मम्मा होने के नाते मुझे तुम्हें बताना चाहिए तुम्हारा डैड कौन है एंड तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं आज डिस्चार्ज होने के बाद घर में जाके तुम्हें ये सारी बात क्लियर करूँगी। एंड ऐसा कह के उसके आँखों में थोड़ा सा आंसू तो आया था पर उतना नहीं लगा, क्योंकि इस कुछ सालों में विंग बहुत स्ट्रांग हो चुका है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो उसने आयरन की
चिक्स पे किस किया एंड उसके चेहरे पे किस किया। उसके बाद चलाया। उसके बाद उसे सड़ा रहा था एंड तब डोर में नॉक हुआ। उस जो रूम है, उस हॉस्पिटल का जो रूम है, आईसीयू रूम ही शायद कहते हैं या फिर रेस्ट रूम कुछ होगा, ठीक है। उस पर नॉक होता है एंड वांजी अंदर था। वैसे उसने देखा कि जो आयरन है वो सोया हुआ है एंड विंग जो है वो बैठा हुआ है एंड उसका सर को हाथ बुला रहा है, ठीक है। हाथ से उसके सर को संभाल रहा है या समेट रहा है, कुछ मुझे पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। चलो मेरे बच्चों, स्टोरी में आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो वांगजी से बोला विंग मैंने डॉक्टर से बात की एंड ज़्यादा कुछ और प्रॉब्लम नहीं होगा, और होगा तो डॉक्टर ने बोला है उसे एक दो बार उसे दिखाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं उसे दिखा लूँगी एंड डिस्चार्ज हो चुके हैं तो हम अब निकले। तब विंग ने बोला हाँ ठीक है, हम घर के लिए निकलते हैं, मैंने टैक्सी बुला लिए हैं तो हम निकलते हैं। तो ऐसा कहते जो विंग है उसने सारी चीज़ों को उठाने लगा एंड होता है ना, जो टैक्सी में आ गए तो टैक्सी में आगे चीज़ें रखेंगे, उसके बाद हम इंसान जाकर बैठेंगे कार टैक्सी में या कार में। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद क्या हुआ, जो विंग है सारे बैग जो पैकिंग किया हुआ है उसे लेकर आ रहा था। वांगी है उसने विंग का जो है हाथ पकड़ा, बोला कहाँ जाइए तुम। तो विंग ने बोला कहाँ कहाँ मैं अपने घर में जाने की बात करूँ। तो वांजी ने बोला देखो विंग, तुम मुझसे 4 साल से छुप रहे हो, मैंने उस चीज़ को जाने दिया। मेरा एक बेबी है, तुमने मुझे इससे बताने का कोई चिल्लर भर की कोशिश भी नहीं की, मैं उसे भी जाने दे रहा। अब तुम दोनों मुझे मिले हो, अब तुम चाहते हो मैं तुम दोनों को मुझसे दूर जाने दूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर जा रहे हो, बस इसके आगे एक शब्द भी नहीं। विंग कुछ कहने को शुरू, पर वांजी मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा था। तो वांजी जो है उसने बोला वही मैंने कहा ना, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर पे जा रहे हो एंड उसका बहुत सारे काम है, उस चीज़ को भी कमिट करना है। तो शायद मुझे लगता है अब हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं जो वांजी है उसने शिजुई है उसे अपनी गोद में लिया एंड शिजुई जो है वो अभी सो रहा था, क्योंकि इस 2 दिनों में उसे दवाई भी ले रहा था बहुत कुछ। तो थोड़ा होता ना, अगर कोई भी इंसान सलाइन व कुछ ले ले तो ज़्यादा नींद नहीं रहता है। तो शिजु तो अभी छोटा सा बच्चा है एंड ऊपर से उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो शिजु को जो है पांच ने गोद में ले लिया एंड लेने के बाद अच्छे से वांजी गोद में लिया एंड उसके बाद शिजु को लिया एंड विंग को बोला विंग तो मेरे पीछे आओ। ऐसे कहके वांजी आगे आगे, उसके पीछे विंग, और उसके पीछे जो श्वेंग है उसने सारे बैग्स को कैरी कर दिया था एंड हम लोग बाहर निकल आए। आने के बाद देखा 3 लग्जरियस बड़े बड़े कार लाइन में खड़े हुए हैं। तो मिडिल वाले कार का दरवाज़ा श्वेंग ने खोला, उससे पहले वांजी गया। वांजी अपने गोद में शिजु के रखा, उसके पास विंग बैठा एंड जो बैग्स है उसको लेके श्वेंग पीछे रखा एंड होता ना ड्राइवर के पास में जो सीट है उस पर जाके श्वेंग बैठ गया एंड सीधा कार का फीला निकल पड़ा अपने मंजिल की ओर। ऐसे हो रहा था, ठीक है। तो विंग जो है वो कुछ नहीं कह पा रहा था, वो कौन क्या बोले, उसके मुंह में कोई शब्द ही नहीं आ रहा था। तो उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने जो एक्सप्लेनेशन बांग्जी से लिया था, यानी बांग्जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था उससे वो भी सोचा, मतलब विंग के भी समझ में आया। जितना पेन उसने बांग्जी से दूर होकर उसे मिला, उतना ही पेन बांग्जी को भी मिला, शायद उससे भी ज़्यादा मिला, क्योंकि बांग्जी का फैमिली मेम्बर्स भी उसके अगेंस्ट थे। तो विंग ज़्यादा कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि ऐसा तो नहीं बांग्जी की मैरिड है, उसका कोई वाइफ है, उसका कोई बच्चा, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो इसलिए विंग भी कुछ नहीं
ज़्यादा कुछ नहीं जाहिर किया। उसके बाद 30 मिनट चलने के बाद वांगजी का कार आके एक होता है ना, एक मेंशन जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, ज़्यादा छोटा भी नहीं था, ठीक है। एक विला टाइप, विला भी नहीं मतलब छोटा, उतना ही बड़ा उतना भी छोटा नहीं, लैंड मेरे से छोटा ही था, ठीक है, एकदम बड़ा नहीं था। वहाँ पे आके रुका एंड रुकने के बाद शुयांग उतरा, बांजी की तरफ का डोर खुला, बांजी निकला, उसके साथ ऑब्वियसली बांजी की गोद में शुजी था, शुजी की निगाह निकला। उसके बाद वही निकला। बांजी किसी को कुछ नहीं बताया, सीधा अपने बेबी को लिया एंड सीधा अपने घर में घुसा एंड जाके अपने किंग साइड बेडरूम पे, सेकंड फ्लोर पर जो बेडरूम है वहाँ पे गया एंड उसे वहाँ पे लेटाया। लेटाने के बाद पता ना, अगर तुम्हें पता चले तुम्हारा एक 4 साल का यानी 3 साल का 4 साल का बच्चा है एंड तुम्हें पता भी नहीं था इतने सालों से एंड अब मिले हैं एंड वो किसका बच्चा है, तुम्हारी प्यार से, तुम्हारी प्यार से बच्चा है, तुम्हें पता ही नहीं, तो ऑब्वियसली थोड़ा हार्ट ब्रोक होगा एंड बहुत पता नहीं पिता वाला फीलिंग उभर के आ रहा है, ऐसा कुछ हुआ था बांजी के साथ, ठीक है। बांजी जो है शिवजी का छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों को देख रहा था, उसके फेस को चूम रहा था, उसके आंखों को चूम रहा था एंड उसके पीछे विंग भी था, विंग भी देखा एंड उसने कुछ नहीं बोला अपने बच्चे एंड उसके फादर के साथ जो मीठा हो रहा था वो कुछ नहीं बोला एंड इतना प्यार से चूमने के बाद जो शिवजी है उसका नींद खुला, नींद खुलने के बाद उसने देखा अपने आसपास, तो उसने वही हैंडसम अंकल को पाया एंड उसने बोला अंकल एंड ये जो अंकल सुनने के बाद बांजी का थोड़ा मुंह उतर गया था, क्योंकि उसे लगा उसका बच्चा शायद उससे फादर बोलेगा, पर नहीं बोला एंड उससे पता चला था बिल्कुल उसका बेबी को भी तो बताना पड़ेगा ना, वो उसका फादर है, तो कुछ नहीं कह पाया एंड वो थोड़ा पीछे हट गया। तब जो विंग है उसके सामने लगा, बेबी क्या तुम ठीक हो, तुम अच्छे से सोए ना। तो जो आइवन था वो अपने आसपास की चीज़ों को देखा एंड बोला बाबा हम कहाँ हैं, ये तो हमारा घर नहीं एंड मैं तो हॉस्पिटल का रूम में भी नहीं हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है बेबी कोई बात नहीं, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, जैसे सुबह हो जाओ उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये तुम्हारा अंशुमन अंकल का घर है, ठीक है। तो बोला ओ ठीक है, ऐसा कह के तो थोड़ा जो खाना होता है खाना खाया और उसके बाद आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एंड आई एम सॉरी लेट वीडियो डालने के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। ओके बाय, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।